5 अप्रैल शुक्रवार यानी कि आज है पापमोचनी एकादशी। तो चलिए जानते हैं पापमोचनी एकादशी क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और पापमोचनी एकादशी पहले कौन किया था, इसका महत्व क्या है और ये करने से क्या होता है। हरे कृष्णा। सबसे पहले आता है कि पापमोचनी एकादशी हम क्यों करें। तो पापमोचनी एकादशी के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि एकादशी क्यों करते हैं, एकादशी किस लिए किया जाता है, एकादशी करने से क्या होता है। तो चलिए बंधु, एकादशी क्यों करते हैं। एकादशी के दिन हम अन्न नहीं खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि पुराण में बताया गया है कि जो कलयुग का सारे पाप होता है तो एकादशी के दिन अन्न में वो प्रवेश करता है, तो इसलिए एकादशी में हम चावल नहीं खाते हैं। ये एक रीज़न है कि हम एकादशी में अन्न नहीं खाते हैं और बहुत सारे रीज़न हैं ऐसे। तो मैं आज खास करके मैं पापमोचनी एकादशी के बारे में बताने आई हूँ। तो एकादशी के बारे में और कभी बताऊँगी, वीडियो बनाऊँगी। तो पापमोचनी एकादशी क्यों करते हैं, इससे पहले हम जानेंगे पापमोचनी एकादशी पहले कौन किया था और किस लिए किया था। इस पापमोचनी एकादशी जो है ये सर्व पाप से मुक्त करता है, सर्व पाप नाशिनी है, इसलिए इसका नाम पापमोचनी एकादशी है। और एक दिन राजा मंधत ने भी लोमास मुनि से बारे में पूछे थे, इस एकादशी के बारे में पूछे थे और मैं इस वीडियो में लोमास मुनि का ही उपाख्यान बताने जा रही हूँ। तो बंधु ध्यान से सुनिएगा। तो एक दिन क्या हुआ था, एक बहुत सुंदर सा गार्डन था, एक बहुत सुंदर सा उद्यान था। तो वहाँ पर बहुत सारे मुनि जो थे वो सब ध्यान करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक बार का बात है, वहाँ पर एक ऋषि पुत्र, उनका नाम है मानवी ऋषि, ध्यान में थे, ध्यान मग्न थे। तो उस समय एक अपूर्व सुंदरी अप्सरा उनको ध्यान भ्रष्ट करने के लिए चेष्टा कर रहे थे। तो वो 2 माइल दूर में रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ये ऋषि है और अगर मुझे कोई श्राप दे दिया तो मैं शापित हो जाऊंगी, इसलिए 2 माइल दूर वो रहते थे। एक दिन मतलब दूर में रह के वो वीणा बजा के बहुत मधुर स्वर में वो गाना गाते थे। एक दिन ऋषिपुत्र भी मुग्ध हो गया, उनका सौंदर्य देख के मुग्ध होके उनका जो कटाक्ष थे आँख से वशीभूत कर लिया अप्सरा ने। और ऋषिपुत्र वशीभूत होके एकदम उनका जो ध्यान, शिष्टाचार और पूजा विधि करते थे वो सब भूल गए और उनका परम आराध्य देव से भी विच्छिन्न हो गए। ऐसे ही 55 साल 9 मास और 7 दिन ऐसे ही काम क्रीड़ा में लीन होके रहे। और एक दिन जब अप्सरा ने देखा कि ऋषिपुत्र बहुत उनके जो आचार विचार है वो बहुत ख़राब हो गया है और वो बहुत काम क्रीड़ा में लीन हो रहे हैं, तो अप्सरा ने सोचा कि नहीं, मैं अब चला जाऊंगा, लौट जाऊंगा देवलोक में। तो अप्सरा ने प्रार्थना किया, हे ऋषिपुत्र, हे ऋषि कुमार, मैं अब लौट जाना चाहती हूँ, तो मुझे कृपया आप आज्ञा कीजिए, मैं अपने गृह में लौट जाऊँ। तब इतना मुग्ध थे ऋषि कुमार, तो उन्होंने बोला कि अभी तो हे सुंदरी, अभी तो संध्या के समय ही तुम आए हो और अभी चले जाओगे, अभी सुबह तक तुम, प्रातः काल तक तुम मेरे पास ही रहो। तो ऐसे सुन के अप्सरा डर से अगर कोई शाप दे देंगे तो इसलिए वो चुप रह गए और गए नहीं। ऐसे ही बहुत साल होने के बाद फिर से अप्सरा ने कहा, हे ऋषि कुमार, मैं अब जाना चाहती हूँ, कृपया मुझे आप आज्ञा दीजिए। तब भी ऋषि कुमार ने कहा, हे अप्सरा, अभी तो सुबह ही हुआ है, तुम कुछ दिन और मेरे पास रह जाओ। तब अप्सरा मृदु हंस के कहा कि हे ऋषि कुमार, ऐसे ही बहुत सारे वर्ष बीत गया है, आपको पता नहीं चल रहा है, आप इतना काम क्रीड़ा में लिप्त हो गए हैं, लीन हो गए हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, आप ध्यान भ्रष्ट हो गए हैं, आपका जो पुण्य है वो भी नष्ट हो चुका है, तो इसलिए मुझे अब जाने का आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। तब ऋषिपुत्र को ध्यान आया कि उनको याद आया कि मैं तो एक योगी हूँ, एक मुनि हूँ और
मैं ये क्या कर रहा हूँ। तब उनको बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आके ऋषि कुमार ने अप्सरा को शाप दे दिया कि तुम पिशाच हो जाओ, तुम पिशाच योनि में चले जाओ। तभी अप्सरा ने हाथ जोड़ के ऋषि कुमार से प्रार्थना की, हे ऋषि कुमार, कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए। मेरा तो गलती हो गया, मैं बहुत बड़ा भूल किया हूँ आपके साथ, बहुत बड़ी गुनहगार हूँ मैं आपका। तो मुझे आप कृपया बताएं कि इस योनि से मैं कैसे मुक्त हो सकती हूँ, इस पिशाच योनि से मैं कैसे मुक्त हो सकती हूँ। तब ऋषि कुमार ने कहा कि हे अप्सरा, हे सुंदरी, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्षी एकादशी करो और उस एकादशी का फल से तुम पिशाच योनि से मुक्त हो पाओगे। और ऋषि कुमार ने भी घर लौट गए और उनके पिता से प्रार्थना किया, हे पिता, मैं एक अपूर्व सुंदरी का प्रेम में काम क्रीड़ा में लिप्त हो गया था और मुझे अब अपने भूल का पता चला। मैं अपना भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। पिता, कृपा करके आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूँ, मैं कैसे इस पाप से मुक्त हो जाऊँ। तब उनका पिता ने भी यही बोले थे कि चैत्र मास का कृष्ण पक्ष या एकादशी के व्रत रखने से तुम सभी प्रकार पाप से मुक्त हो पाओगे। इसीलिए और एक चैत्र मास का कृष्ण पक्ष एकादशी का फल एक गाभिदान का फल स्वरूप है, फल के बराबर है। और जीवन में जितने भी पाप होगा, एकादशी के व्रत करने से सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए कृष्ण पक्ष, ये जो चैत्र मास का कृष्ण पक्ष एकादशी है, इसका नाम पाप मचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए बंधु, सभी पापों से दूर रहे और सभी को उपदेश दीजिए, चैत्र मास का कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत ज़रूर करें। और सिर्फ इस एकादशी नहीं, वर्ष में जितने सारे एकादशी आता है, सभी एकादशी करने का सौभाग्य प्राप्त करें, एकादशी करें। ज़्यादा से ज़्यादा बंधुओं को शेयर करें इस वीडियो और सभी को बताएं कि चैत्र मास का कृष्ण पक्ष एकादशी रखने से क्या होता है। इस महत्व का पाठ और श्रवण करने से एक गाभिदान का पुण्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण, हरि बोल। आशा करती हूँ कि सभी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण पक्ष एकादशी के बारे में जानकारी दे सका। और अगर कुछ भूल हो गया, कुछ त्रुटि हो गया तो मुझे कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।